नमस्कार भैया। आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ड्राइवर है जिसे कि मैंने लॉक कर दिया है हमारा DIY टावर के लिए। बहुत ही अल्टीमेट ड्राइवर है ये। इस ड्राइवर को इतना गहराई से मैंने टेस्ट किया क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे सुना था अंदाज़ा तो मुझे तभी हो गया था कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मतलब मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो आप शायद ना भी माने। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के स्पीकर्स मैंने सुने हुए हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम रेंज में आते हैं। उनके स्पीकर से जिस तरीके का आउटपुट मिलता है ये मतलब सीरियसली टक्कर दे सकता है, नो डाउट। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ड्राइवर है। डॉज साउंड से ये ड्राइवर मुझे मिला है, मगर ये जो ड्राइवर है इसका कोई मॉडल नंबर नहीं है। ये अभी तक उनके यहाँ पर बेचने के लिए लिस्टेड नहीं है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये मुझे दिया ये टेस्ट करने के लिए कि जिस तरीके की हाई फाई कैटेगरी की मैं चीज़ों को ढूंढ रहा हूं, उनको खुद भी ये जानना था कि क्या ये ड्राइवर उस कैटेगरी का है, क्या ये उस लेवल का है कि जिस लेवल की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन्हें बताऊं ये कहां स्टैंड करता है। अब बात करता हूं इसकी तारीफ में 20-25 करोड़ बातें वीडियो होगा लंबा एज ऑलवेज। वीडियो मेरे हमेशा ही लंबे हो जाते हैं, यहां से वहां चला जाता हूं, भटकता फिरता हूं, एक वीडियो में 10 वीडियो की बातें कर जाता हूं, बट ठीक है, मजा आता है। खैर एनीवेज, ड्राइवर जो है ये, इसमें सबसे बढ़िया बात जो अब तक मैंने किसी भी ड्राइवर में नहीं देखी वो ये कि ये ABS मटेरियल से इसका फ्रेम बनाया गया है। ये ABS मटेरियल का है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो कि हाई फाई कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। और फ्रेम को सब हल्के में लेते हैं, आई गॉड नोस क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं पता। जनरली मैंने देखा है कमेंट्स में लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे ड्राइवर्स का रिव्यू कीजिए हमारा DIY टावर के लिए कि जिनके की फ्रेम जो है, मुझे जो पता है उनके बारे में, वो फ्रेम मेटल के वो बने होते हैं जो जिनमें की बहुत ज्यादा रेजोनेंस आता है। फ्रेम की साउंड होती है एक, देखो फ्रेम क्या होता है, सब कुछ होल्ड करता है। आपका मैग्नेट होल्ड करता है, आपका कोन होल्ड करता है, आपका स्पाइडर होल्ड करता है। एक एक चीज जो होती है फ्रेम पे टिकी हुई होती है, सारा फ्रेम पर ही चल रहा होता है। तो अगर फ्रेम सही नहीं होगा, फ्रेम की क्वालिटी उम्दा क्वालिटी नहीं होगी, तो आपको हाई फाई की बात कर रहा हूं, हाई फाई कैटेगरी में फिर आप नहीं जा सकते। हाई फाई कैटेगरी में जाने के लिए फ्रेम एक बहुत मतलब सीरियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फ्रेम जब तक सही नहीं होगा तब तक बाकी की चीजों के ऊपर मतलब और क्या ही डिस्कशन करूं। तो मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि दो तरीके के फ्रेम होते हैं। एक तो जो इनका एल्यूमिनियम सीरीज वाले में जो उन्होंने डाइकास्ट एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जो ड्राइवर डिजाइन किए हैं, वो भी बहुत बढ़िया प्रीमियम हाई फाई क्वालिटी के स्पीकर्स हैं। बट ये जो है मतलब मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूं कि इसका जो आउटपुट है इतना प्रीमियम है कि बस क्या बोलूं। जो फ्रीक्वेंसी बोलो वो फ्रीक्वेंसी इसमें एकदम लाउड एंड क्लियर, नीट एंड क्लीन, अल्टीमेट, सुपर्ब। मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो बनती है वो दुनिया की बेस्ट चीज हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं या नहीं हैं, क्या हम उनमें सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमें कुछ चीजें समझ नहीं होंगी। एक तो ये पेपर कोन पे बना हुआ है। सीरियसली मुझे जो आज तक मैंने जितने भी ड्राइवर्स सुने, उन ड्राइवर्स में जो पेपर कोन होता है, हमेशा मुझे पेपर कोन की साउंड मतलब द बेस्ट साउंड। बट पेपर कोन कोई एवं ही पेपर कोन नहीं। एक पेपर कोन आता है जिसमें ऐसे ऐसे गोले गोले से ऐसे राउंड राउंड वेव्स जैसा उसमें कर्व दे दिया जाता है। जनरली अपने लोकल मार्केट में बहुत उस तरीके के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वो सब नहीं बात कर रहा हूँ, वो अलग तरीके की चीज़ हो गई, वो हाई फाई कैटेगरी से मीलों दूर है। ये कुछ पेपर कोन्स ऐसे होते हैं जैसा कि इसमें लगा है, इसमें कुछ एक डिफरेंट टाइप कोटिंग दी गई होती है। कुछ कोटिंग होती है, किसी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है केमिकल वगैरह, जिस वजह से साउंड क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। और जब कोन जितना स्मूथ एंड क्लीन, देखो कोन के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले भी बनाए हुए। एक तो पूरा बनाया था जिसमें कोन के बारे में बहुत डिटेल दी थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका कोन जो यूज किया गया पेपर कोन, और उसमें जो केमिकल इन लोगों ने जो कोटिंग की है, जो इंजेक्ट किया है, दैट इज सुपर अमेजिंग। तो मिड रेंज के लिए, मिड बेस के लिए हर एंगल से यह ड्राइवर
इज़ द बेस्ट ड्राइवर। अब ये आप सोच रहे होगे यार मिल तो रहा नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, आप इसको बता करके भी हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फ़ायदा तो आने वाले टाइम में होने वाला है। ये ड्राइवर के ऊपर आगे और रिसर्च चल रही है, जिसके ऊपर कि मैं अभी आगे इसी वीडियो में बताता हूँ क्या चल रही है, क्या चाहता हूँ मैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। पहले इसका कर लेते हैं साउंड टेस्ट और उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें आपको बताता हूँ। कोई नॉइज नहीं, किसी भी तरीके का कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50% है, बढ़ाता हूं। फुल वॉल्यूम के आसपास थोड़ा सा एयर का नॉइज है, तो वो तो किसी भी ड्राइवर में आएगा ही। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. आया ना मज़ा।
तो पॉइंट ये है कि साउंड क्वालिटी तो प्रीमियम है ही, सिर्फ और सिर्फ ये वूफर का टेस्ट है, ये वूफर ड्राइवर है। इसके साथ मैंने ट्विटर को भी लगा के चेक किया हुआ है एक्टिव क्रॉसओवर का यूज करते हुए, और जो आउटपुट आ रहा है, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसके साथ आने वाले टाइम में अगर कोई एक बुक शेल्फ भी प्लान करे ना, अमेजिंग। वो ट्विटर जो था ना अपना DS100 DMT करके जो मॉडल था, वो ट्विटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन अमेजिंग। इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो ये 90 dB के आसपास ये चलता है पूरा का पूरा, इसका जो रेंज है। इस ड्राइवर की जो स्मूथनेस आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये है। अब देखो ये जो यहाँ पर हम क्रॉस ओवर कहाँ करना है, ये तो देखो सबको समझ में आ ही रहा है देख करके कि यहाँ पर भैया इसका ये कौन ब्रेकअप आ जाता है, तो इससे पहले हमको यहाँ पर इसे क्रॉस कर देना होगा। तो उसी हिसाब से उसी तरीके से मैं चला लेकर के अब, लेकिन जो समस्या यहां पर आई वो क्या थी वो मैं आप लोग को बताता हूं। देखो यहां पर इसमें जो ये बुलेट दी गई है, बुलेट जो है वो फिक्स है। कहां से? मैग्नेट से फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड है अपनी जगह पे। ये बेसिकली डिस्पर्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। बट कब? जब आप एक कोई ऐसा प्रीमियम स्पीकर बिल्ड कर रहे हो जो कि किस एटमॉस्फेयर के लिए हो, यानी कि जैसे कि लेट्स से कि आपका कोई म्यूजिक रूम है, वहां पर आपका सिर्फ AC चलता है, वहां पंखा नहीं चलता। अभी इंडिया में हमारे क्या सीन है, जैसे कि मेरे भी घर में पंखे लगे हैं, हम लोग पंखे चलाते हैं। अभी देखो पसीने भी आ रहे हैं मेरे को पंखे की बात करते करते, क्योंकि गर्मियां आने लग गई हैं बॉम्बे शहर में, इस वक्त काफी गर्म हो रहा है। तो यहां पर हम लोग पंखों का यूज करते हैं। तो पंखे जब तेज करते हैं हम, जब पंखा फुल पे चलता है, या लेट से कूलर चलते हैं, लोगों के यहाँ कूलर चलता है, तो वहां पर अगर वो इस स्पीकर ड्राइवर से जैसे कि जो साउंड निकलती है ना, तो जैसे कि अगर यहाँ से ये निकल रही है साउंड, और यहाँ पर हम बैठे हैं, मान लो हमारे कानों के तक पहुंच रही है, पंखा बंद है, कूलर बंद है, सब, लेकिन जैसे ही पंखा तेज चलता है हमारा, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज है ना, वो हवा में तैरती हुई सी सुनाई देती है। मतलब हवा में ही तैर रही होती है फ्रीक्वेंसीज, बट समहाउ ऐसा लगता है कि कुछ कहीं तो कुछ ऐसे कभी कम, कहीं कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा सा फील आने लगता है। वो एक हल्का सा इसमें मुझे इशू लगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसका डस्ट कैप, जो रेगुलर डस्ट कैप हमारा आता है ना डोम वाला, उस टाइप का एकदम एज पे कट टू कट लगवा दिया जाए, तो मतलब वहां पर बात बन सकती है, वो इशू सॉल्व हो सकता है। तो अब यहां जब बात चली थी कि ये हमारा DIY टावर होगा, मेरा नहीं होगा, तो ये स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं होगा कि जो बहुत ही प्रीमियम जिनके घर हैं, जहां पर कि सिर्फ AC ही है, पंखे लगे ही नहीं है, उस तरीके की जगह नहीं, या फिर जो सिर्फ बहुत सर्द इलाके वहां पर रहते हैं, तो वहां पर इस तरीके के ड्राइवर को इजीली वो सुनेंगे, तो सिर्फ उनके लिए तो बन नहीं रहा है। ये बन रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो भी कहीं भी रहता होगा, तो उसके घर पर वो जब इसे सुने तो उससे वो बेस्ट आउटपुट उसको मिल सके, जिसकी कि हम डे वन से तलाश कर रहे हैं, जिसकी कि हम हमेशा डे वन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारा DIY टावर को। तो वहां पर मुझे लगता है कि वो रेगुलर डस्ट कैप का जब हम यूज करेंगे, तो वहां पर वो जो डिस्पर्शन वाला इशू आ रहा है इसमें, जो हवा में जब डिस्पर्शन, एक एक्स्ट्रा डिस्पर्शन फैलता है इसके बुलेट की वजह से, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, जिस वजह से अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा आएगा उसके ऊपर फिर अब हमको नेक्स्ट स्टेप उसको चेंज करने के लिए हमको फिर मैग्नेट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां पर जो मैग्नेट का ग्रेड है वो हम थोड़ा बेटर ग्रेड का मैग्नेट यूज कर सकते हैं, रादर गोइंग फॉर 2 मैग्नेट्स, एक बेटर, इससे 19-20 थोड़ा बड़ा मैग्नेट ले लें। और मैग्नेट के भी ग्रेड्स होते हैं, क्वालिटी होती है। बेसिकली कहने का मतलब ये ड्राइवर का जो कोन है वो बहुत बढ़िया है, ओवरऑल बिल्ड बहुत बढ़िया है, जो इसमें फ्रेम यूज किया गया है वो बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी इससे निकलने में बहुत बढ़िया है, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट हमारे इंडिया में जिस तरीके का बिल्ड की ज़रूरत है, जो मेरा विज़न जो जाता है, जो मेरी समझ जाती है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें करने होंगे, कुछ सुधार करने होंगे, जिससे सुधार बेसिकली इन द सेंस इसमें कोई खराबी नहीं है, बट हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, हम लोगों की सुनने के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि हमको वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो ना हो के लिए क्या करें। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा और भी ड्राइवर्स को मैंने टेस्ट किया था, तो उन सब में वो सब इश्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन सिमिलरली एक और ड्राइवर था जो थोड़ा सा इससे कम क्वालिटी का था, उसमें भी बुलेट दिया गया था, तो बुलेट वाले में वो सीन आ रहा था, बार बार वो चीज़ मुझे फील आ रही थी। जितने भी बुलेट वाले थे सब में ये आ रहा था, जब भी मैं पंखा तेज करके सुनता था, हर तरीके के एनवायरमेंट टेस्टिंग जैसे बोलते हैं ना, तो अगर हम अपने रूम में कहीं पे म्यूजिक सुनेंगे तो वहां क्या क्या चीजें होती हैं, तो घर में हमारे पंखे हैं और अपना कूलर है, जो कि हम कभी ना कभी तो उसे यूज करेंगे, और अगर हम उस टाइम पे म्यूजिक सुन रहे होंगे तो वो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो देखो, आता तो किसी भी ड्राइवर से अगर आप सुनोगे और पंखा तेज चलेगा तो 19-20 तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन वो 19-20 इतना माइन्यूट होता है कि वो समझ नहीं आता। बट इस बुलेट की वजह से समहाउ मुझे ये फील हुआ कि वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब उसका सॉल्यूशन तो चलो हम कैसे करेंगे, ये उसके लिए हमें जाना पड़ेगा
अभिषेक गोइंका जी के पास, डॉज साउंड के पास, और उनसे इस चीज के बारे में जानकारी लेनी होगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अब हर जो भी बात होगी, मैं जो भी चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ आप लोगों को बताता चलूंगा वैसे ही। तो अब वहां जाकर के इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये चेंजेस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह से इसको और बेटर साउंड के लिए इसको बना सकते हैं। वो सब चीजों के लिए मैं अभिषेक गोइंका जी के पास जाऊंगा। तो वो वीडियो, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा DIY टावर से जुड़ा हुआ, उसमें आप लोग वो मीटिंग पर जो भी बातचीत होगी वहां पर आप देख सकते हैं। एक और पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये कि इस तरीके का जो बिल्ड होता है ना किसी भी ड्राइवर का, जैसा कि ये है, जिस फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ये जो फ्रेम इसमें दिया गया ABS, इस तरीके के बिल्ड के साथ आने वाला कोई भी ड्राइवर जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही साउंड करे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक फ्रेम के ऊपर, मैंने पीछे बात की थी, इस फ्रेम की तारीफ की कि बहुत अच्छा होता है ये, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ड्राइवर इस फ्रेम में जो बन के आए वो बहुत अच्छा साउंड करेगा ही करेगा। पॉइंट ये है कि ओवरऑल बिल्ड, हर एक चीज, स्पाइडर, फिर कॉइल के अंदर किस ग्रेड की कॉपर का यूज किया गया, फिर जो मेन चीज पेपर कोन, जैसे कि इसमें पेपर कोन लगा है, तो वो उसका क्या ग्रेड है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें किस तरीके की साउंड आती है, उसका रबर सराउंड, कईयों में देखा होगा थोड़ा मोटा होता है, कईयों में पतला होता है, इसमें जो एकदम परफेक्ट है, इसका ना मोटा है ना पतला, इसका रबर साउंड जो है एज ए मिड बेस मिड रेंज ऑसम, वाह, मतलब एकदम परफेक्ट डिजाइन किया है। ये जो भी स्पीकर ड्राइवर ये डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।